मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के वहां याजक कैफा का ससुर था। और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नाम महायाजक के पास ले गए। यहाँ शास्त्री और प्राणियां इकट्ठे हुए थे। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। जो मनुष्य यीशु पकड़े हुए थे वह उसे ठट्टू में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ठाप कर उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरानी और महायाजक और शास्त्री इकट्ठा हुए और उसे अपनी इस महासभा में लाकर पूछा, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब यीशु को ले गए और अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने सामोन नाम एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और क्या डालकर उसके कपड़े बांट लिए।
यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया।